हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। यह भी सेम कंसेप्ट है, बस लास्ट वन से थोड़ा सा डिफर है। यहाँ पे देखना कैसे। मुझे अभी भी पता था कि 147 कॉन्ग्रुएंस टू 3 मोड ऑफ m जो है उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। डी को यहाँ लेके आते हैं। 147 माइनस 3 जो है वो ऑलवेज एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है। मोड ऑफ m जो है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, m डॉट इस तरीके से लेमदा को सिंबल यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसको कैसे लिखते हैं। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ना, वो क्या है, डिविजिबल बाय m है। ये एक्चुअल में क्या है, इज डिविजिबल बाय m है। यही तो है यहाँ पर भाई। 147 को जब मैं 3 को इधर भेजूंगा तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, डिविजिबल बाय m होगी। क्या होगी, डिविजिबल बाय m। यानी कि 144 इज डिविजिबल बाय m। m की जो वैल्यू है वो क्या है, डिविजिबल बाय m है। m की डिविजिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। एक कंडीशन, जो m की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेनी है, आपको 1 नहीं लेना है। अब आपको क्या निकालना है, इसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर समझते हो ना कैसे निकालते हैं, हम ऐसे करके सीखा होगा आपने जूनियर क्लासेस में। 144 है तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब जो डिविजिबल के लिए m की वैल्यूज आ गई, वो क्या आ गई, m की वैल्यूज देखो। पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 2 आ गई मेरे पास में। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 3 जा 12, बिल्कुल हो जाएगा सर। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है कि, हाँ सर हो सकता है 3 से भी डिवाइड। ठीक है। और 2 3 4 हो गया। 5 से डिवाइड हो सकता है कि सर, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है 6 से। अब देखो मैं ये कैसे निकाल रहा हूँ वैल्यूज। ये जो वैल्यूज दिख रही है आपको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जितनी वैल्यूज नजर आ रही है ना, उन सब के फैक्टर से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, सबके फैक्टर से। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अब इधर देखो, जैसे मान लो मैंने 6 ले लिया। मैंने 6 कैसे लिखा, मुझे हिंट दिखा यहाँ पर 36। 36 इसका मल्टीपल होगा, 6 इंटू 6 का, तो ये वर्क करेगा यहाँ। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 वन जा 8 और 6 4, 8 वन जा 8, 14 में से 8 गया तो 6 4। हाँ सर 8 से भी डिवाइड जा रहा है, कैसे पता लग रहा है लेकिन मुझे ये वैल्यूज। मल्टीपल 72 के फैक्टर निकालो। 8 9 जा, ये ट्रिक होती है, जूनियर क्लास में सिखाते हैं अपन को। 8 हो गया, 9 भी होएगा क्या, हाँ सर होगा। 18 नजर आ रहा, पूरा 18 एज इट इज बिल्कुल होगा। 36 एज इट इज होगा। 72 एज इट इज होगा। 144 एज इट इज हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको पेयर्स। ध्यान रखना 144 तो खुद से खुद तो इट सेल्फ डिविजिबल होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 नहीं लेना है बस आपको, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी, सबके लिए होगी होगी, तो 1 चूज नहीं करना है। उसके अलावा जो फैक्टर्स आपको इस तरीके से बनाते हो, आप उस तरीके से सारे वैल्यूज लिख लेना है यहाँ पर, है ना। और कोई वैल्यू छूट गई तो देख लेना आप अपने हिसाब से। बताओ समझ में आया क्या, आप मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट को। यहाँ तक मुझे बताओ कौन सी वैल्यू और रह गई है यहाँ पर। और यहाँ पर वैल्यूज रह गई है 36, 12 रह गया है यहाँ पर वैल्यू, है ना। ठीक है, और कौन सी वैल्यू रह गई, 24 और रह गया है ना। ये लो 24 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनके फैक्टर करके देख लेना। इनके फैक्टर कर करके जो भी वैल्यू बनेंगी ना, वो सारे के सारे यहाँ पर डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m आ गए। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है क्या सभी को। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑल्सो कंप्लीटेड।